ऑपरेशनल स्टेज है, इसको भी दो सब स्टेज बांटा गया है। दो सब स्टेज, जैसे पहला था छह था सब स्टेज, तो प्री ऑपरेशन को भी दो सब स्टेज बांटा गया है। एक है जो पूछी भी थी तन्नू हमसे, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज। हम पूछे थे सर। अच्छा, आप पूछे थे। अच्छा, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, या इसी को लिखा गया है सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज या पीरियड। इसको लिखता है 2 से 4 वर्ष, पूर्व संप्रत्ययात्मक अवस्था या सांकेतिक कार्य की अवस्था। और दूसरा लिखता है इंट्यूटिव या इंट्यूटिव स्टेज। हिंदी लिखता है आंत प्रज्ञा या अंतर्दर्शी अवस्था, और इसको लिखता है 4 से 7 वर्ष। आवाज नहीं आ रही है सर। नहीं सर। रिज्वाइन कर लीजिए। नहीं सर। रंजन, आवाज आ रही है? अब आ रही है सर। आ रही है सर। रुका हो, आ गया। अब आ रही है, आ रही है। हाँ। चलिए, अब देखिए, तो सेकेंड स्टेज को भी दो सब स्टेज में बांटा गया, प्री कॉन्सेप्चुअल या सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज 2 से 4 वर्ष, और इंट्यूटिव या इंट्यूटिव स्टेज आंत प्रज्ञा या अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष। विशेषताएं लगभग वही हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है, बस लिखने का अपना तरीका है। यहां पर क्या है, इस स्टेज में, इस सब स्टेज में क्या है, तो इस सब स्टेज में की मुख्य विशेषता यह है कि यहां बालक अब मेंटल इमेज बनाने लगते हैं। क्योंकि पढ़े हैं हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज की अंतिम अवस्था में बच्चों में रिप्रेजेंटेशनल थॉट, प्रतिवर्त चिंतन की अवस्था की क्षमता का विकास हो जाता है। प्रतिवर्त था, भुला गए हिंदी। रिप्रेजेंटेशनल थॉट क्या था? प्रतिरूप चित्रण। हाँ, प्रतिरूप था, प्रतिरूप चिंतन। तो प्रतिरूप चिंतन में क्या होता है, मेंटल इमेज बनाना। यह जो हमारा है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, इसमें प्रतिरूप चिंतन के बाकी बात है। इसमें यही कहा गया है कि बालक जो है वो अब मेंटल इमेज बनाने की उनकी क्षमता बहुत शार्पिन हो जाती है, बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है उनकी क्षमता, और बढ़ जाती है। अब यहां बालक मेंटल इमेज बनाने लगते हैं
और वे सिंबल्स और साइन का प्रयोग करने लगते हैं। सिंबल और साइन, सिंबल और साइन का प्रयोग करने लगते हैं। बच्चे अब भाषा अर्थात शब्दों का इमेज भी बनाने लगते हैं। सिंबल और साइन क्या हुआ वो सुन लीजिए। सिंबल हुआ कि किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित किसी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन के आधार पर उस व्यक्ति का इमेज बनाना। जैसे बच्चा जो है वो अपनी माँ की आवाज सुनता है, तो माँ की आवाज जो है वह उसके माँ से संबंधित एक मूर्त सूचना है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है। तो माँ की आवाज सुनकर माँ का इमेज बनना वो सिंबल कहलाएगा, और माँ शब्द को सुनकर माँ की इमेज बनाना वो साइन कहलाएगा। सिंबल में क्या होता है कि वस्तु का इमेज हमारा तब बनता है जब वस्तु से संबंधित कोई मूर्त सूचना हमारे सामने मौजूद है, और तब हम इमेज बना लेंगे कोई भी मूर्त। जबकि साइन में क्या है कि भाषा का प्रयोग होगा और हम इमेज बना लेंगे। उस वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना, मूर्त सूचना हमारे सामने मौजूद नहीं हो। तो यहां पर प्री कॉन्सेप्ट बताइए। अजी सिंबल छूट गया सर। सिंबल छूट गया। सिंबल में बताए कि बालक जो इमेज बनाता है किसी भी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो वह इमेज तभी बनाता है जब उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, मूर्त सूचना सामने मौजूद हो। जैसे आप दोस्त की तस्वीर देखे तो कहे कि ये रोहित है, नहीं आप अपने रोहित हैं, तो ये सुकून है। या सुकून की आवाज सुने तो कहे कि सुकून, लगता है कि सुकून आया है, ये सिंबल है। आवाज सुनकर सुकून के होने का एहसास या सुकून का इमेज बनना। और आप 5 साल के बाद अपने दोस्तों से चर्चा कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुकून, वो हमारा साइन है। या सुकून के बारे में कहीं चर्चा छिड़ गई तो सुकून का इमेज बन गया। मैं रूम पाना बड़ी खाली हमेशा खाना बनवाता था, झाड़ू हम ही लगाते थे, खाली दिन में सोया रहता था ना, बड़ा अच्छा लगता था, बहुत हेल्प करता था खाने में, घूमने में, सब में। पढ़ाई में ससुरा हेल्प नहीं करता था। अभी क्या है कि आप सुकून की आवाज सुने तो सुकून का इमेज बना, वो सिंबल है। और सुकून का नाम कोई लिया और तब सुकून के इमेज बना आपके मन में, वो सिंबल, वो साइन है। और सिंबल हुआ जब सुकून की आवाज सुने और तब इमेज बना, वो सिंबल है। समझे रोहित? यस सर। तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या है, तो बालक सिंबल और साइन का प्रयोग करने लगते हैं, और उनका मेंटल इमेज जो है बहुत क्लियर हो जाता है, मानसिक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता उनकी बेहतर हो जाती है। और उसके बाद है हमारा इंट्यूटिव स्टेज। इंट्यूटिव स्टेज में क्या है, तो यहाँ पर बच्चों का जो कहा गया कि जो बच्चे जो हैं पढ़ा दिए हैं, वही यहाँ बात कर लिखा गया है कि बच्चे जो हैं वो तर्क तो करते हैं, लेकिन उनका तर्क वयस्कों की तरह नहीं होता। जहां वयस्कों का तर्क जो है वह क्रमबद्ध होता है, व्यवस्थित होता है, अंतर संबंधित होता है, रिलेवेंट, संगत होता है, वहीं इस स्टेज के बच्चों का जो तर्क है वह अक्रमबद्ध होता है, असंगत होता है, अतार्किक, कहिए कि व्यवस्थित नहीं होता। लेकिन यहाँ बच्चे तर्क करते हैं,
तर्क मतलब हाँ तर्क करते हैं, लेकिन उनका तर्क वयस्कों की तरह नहीं होता, बल्कि वास्तव में यहाँ बालक वयस्कों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनका चिंतन वयस्कों की तरफ बढ़ रहा होता है, न कि वयस्कों की तरफ होता है। वो हमारा इंट्यूटिव पीरियड या इंट्यूटिव पीरियड है। यहां पर बताया गया प्री कॉन्सेप्चुअल में कि यहां पर बालक ईगोसेंट्रिक और एनिमिज्म, वो लिमिटेशन है यहां का। बच्चे इस स्टेज वाले प्री कॉन्सेप्चुअल वाले जो हैं, ये ईगोसेंट्रिक स्टेज में होते हैं, एनिमिज्म स्टेज में होते हैं, और यहां आने पर धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है। और यहां पर बालक जो है उनमें पलटावी गुण नहीं होता, पलटावी चिंतन की क्षमता नहीं होती, वो यहां पर है दोष उसका, लिमिटेशन। तो ये दो तरीके से लिखा हुआ है अरुण कुमार एस पी गुप्ता के बुक में। प्री ऑपरेशन को दो भाग में बांट कर लिखा है, समझे।